अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डाटा इंडिपेंडेंस कि डाटाबेस आर्किटेक्चर में आप डाटा को कैसे इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको दोबारा उसी डायग्राम पे लेके जाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये आपने डायग्राम माइंड में रखनी है। एक्सटर्नल लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है और इंटरनल लेवल है। ठीक है, इंटरनल लेवल सबसे लास्ट पे, एक्सटर्नल सबसे ऊपर और कंसेप्चुअल दरमियान में। अब आप वापस आ जाए हैंडआउट्स पर। ठीक है, आपके पास ये देखें कि आपके पास जो फाइल सिस्टम होता है, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है, वो चीजों को डिपेंडेंट बना देता है। ठीक है, अगर आपको एक फाइल में चेंज करेंगे तो आपको हर जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है विदाउट डेटाबेस, वो आपको चीजें आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है, 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर, उसका जो सबसे मेजर एडवांटेज वो ये है कि ये डाटा को इंडिपेंडेंट बना देता है कि आप एक लेवल पर अगर कुछ चेंज करेंगे तो वो बाकी लेवल्स पे उसको अफेक्ट नहीं करेगी। वो कैसे, उसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, डाटा स्ट्रेटजी एप्लीकेशन रनिंग एट द एक्सटर्नल लेवल विल डिमांड टू बी चेंज। ठीक है, ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में होता है। डाटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि आपके पास, आप किसी एक कंपोनेंट में अगर आप चेंज करते हैं तो वो बाकी कंपोनेंट्स की फंक्शनैलिटी और ऑपरेशंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ये डाटा इंडिपेंडेंस का मेन कंसेप्ट है कि आपको सिर्फ एक लेवल पे, अगर आप एक्सटर्नल लेवल पे चेंज करेंगे तो वो कंसेप्चुअल लेवल पे अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप कंसेप्चुअल लेवल पे चेंज करेंगे तो वो इंटरनल लेवल पे अफेक्ट नहीं करेगा। ये मेजर ऑब्जेक्टिव है डाटा इंडिपेंडेंस का, और इसी वजह से हमने 2 से 3 लेयर्स जो है ना वो क्रिएट की है 3 लेवल्स की आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो हम डाटा इंडिपेंडेंस को मेजर 2 जो है टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। अब लॉजिकल क्या है कि आपके पास कंसेप्चुअल लेवल जो कि सेंटर में था, कंसेप्चुअल लेवल पे जो आप चेंज करेंगे वो आपके पास एक्सटर्नल लेवल पे अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि जो आप सेंटर में, अब आप दोबारा जाते हैं, जो आप यहाँ पे आप जो चेंजिंग करेंगे वो यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा। इसको आप लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, और अब ये है कि आपके पास, अब हम ये देखते हैं कि आपके पास चेंजिंग अलाउ कौन कौन सी है। ये भी नहीं है कि आप हर चीज चेंज करेंगे। ठीक है, आप ट्रांसपेरेंटली कौन सी चेंजेस आप आसानी से कर सकते हैं जो आपके दूसरे लेवल पे अफेक्ट नहीं होगी। आप फाइल ऐड कर सकते हैं, आप फाइल के अंदर एक नई फील्ड ऐड कर सकते हैं, या आप फील्ड की आप टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास चेंजेस अलाउ है, ये आप कर सकते हैं। और जो चीज आप नहीं कर सकते वो ये है कि आप एट्रीब्यूट डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब डाटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, मैंने सर्च किया एट्रीब्यूट इन डाटाबेस, तो मेरे पास ये आ गया, दीज आर द एट्रीब्यूट्स फॉर द एंट्री कस्टमर। ये आपने एक कस्टमर की एंटिटी क्रिएट की है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप ये आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी तरह आपके पास एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर आप फर्स्ट नेम डिलीट करेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डिलीट करेंगे तो एड्रेस है, तो आपको ये अलाउ नहीं है। डाटा इंडिपेंडेंस है, ठीक है, लेकिन आप एट्रीब्यूट्स डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर आगे ये बात करेंगे कि आपको एक डाटा इंडिपेंडेंस की एक लिमिट्स में भी आपने रहना है, वो कैसे। ठीक है, अब ये देखें, ये बात कर रहा है, इट मींस दैट बिफोर मेकिंग अ सर्टेन चेंज, आप अगर एक चेंज कर रहे हैं तो आपको उसका इम्पैक्ट भी आपने माइंड में रखना है। ठीक है, और मैं जो बात पहले कर चुका हूं कि आपने डाटा इंडिपेंडेंस की लिमिट्स में रहना है। ठीक है, आप ये नहीं कि हर चीज आप चेंज कर सकें, लेकिन आपने एक चीज, अगर आप एक लेवल पे चीज चेंज कर रहे हैं तो आपको उसका जो इम्पैक्ट है वो भी आपको माइंड में रखना चाहिए। ये सेम बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में भी इस डायग्राम पे बात कर चुके हैं क्या। ठीक है, अब सेकंड आ जाता है आपके पास
फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल पे क्या है, जो आप इंटरनल लेवल पे आप चेंज करेंगे वो आपके पास कंसेप्चुअल लेवल पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं दोबारा डायग्राम पे आपको लेके जाता हूँ, क्योंकि इस डायग्राम के बगैर हम समझ नहीं सकते। अगर आप इंटरनल, सॉरी मैं भूल गया, अगर आप इंटरनल लेवल पे चेंज करेंगे तो वो कंसेप्चुअल लेवल पे इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप इंटरनल लेवल पे कुछ चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आपके पास है, changes at internal level shall not affect conceptual level। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं आपके पास कि functions changes made should belong to specific domain and should not exceed the liberty offered by the physical data independence। आपको जो इंडिपेंडेंस अलाउ है आपने उसी तक रहना है। ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक डोमेन में रहते हुए चेंज करना है, आपको उनका इम्पैक्ट आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, मीन्स आप ये चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्टोरेज मीडिया को चेंज कर लें, या आप एक डिफरेंट टेक्निक अप्लाई कर लें, या आप उसका रैंडम एक्सेस जो है ना वो आप जो आप रैंडम एक्सेस है वो आप चेंज कर लें। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी चेंज कर लें, तो ये चेंजेस अलाउ नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था डाटा इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट। होपफुली आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फंक्शंस ऑफ DBMS पर बात करेंगे डिटेल से। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।